नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो? तैयारी चल रही है? अच्छी बात है। आज हम 57 की जो क्रांति हुई थी उसका जो रियल हीरो था, वास्तव में जिसने बहुत अच्छा अभिनय किया था, अमर बलिदानी तात्या टोपे। ऐसा कहा जाता है सबसे पहले महाराणा प्रताप, इसके पदचिन्हों पर चले थे छत्रपति शिवा, मतलब शिवाजी। इसके पदचिन्हों पर चले थे तात्या और इसके पदचिन्हों पर चले थे सुभाष बाबू। तो ये एक दूसरे के पुनर्जन्म के अवतार माने जाते हैं। ध्यान रखना, ये महाराणा प्रताप का रूप शिवा, शिवा का रूप तात्या और तात्या का रूप सुभाष, क्योंकि इनकी जो कार्यशैली थी वो बिल्कुल मिलती जुलती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का जो दोबारा जन्म हो रहा है वो शिवाजी छत्रपति के रूप में हो रहा है, और शिवा का दोबारा जन्म हो रहा है वो तात्या टोपे के रूप में हो रहा है, और तात्या का सुभाष चंद्र बोस के, कहते हैं इतिहास दोहराता है। इन सब ने, आपको पता हो, गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। इसने मुगलों के छक्के छुड़ाए, इसने मुगलों के छुड़ाए, और इन दोनों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। तो इनकी जो कार्यशैली थी वो बिल्कुल एकदम समान थी, इसलिए इनको एक दूसरे का रूप माना गया है, ये विशेष ध्यान रखना। तो आज चर्चा कर रहे हैं अपन अमर बलिदानी तात्या टोपे, जो वास्तव में 57 की क्रांति का या 57 की इस फिल्म का, इस पिक्चर का रियल हीरो था, जिसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उसके बारे में आज अपन ये चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, इसका जन्म जो होता है 1814 के अंदर होता है और मृत्यु हो रही है अपने 1859 के अंदर। ये इसका जीवन काल है। इसके जन्म का जो स्थान है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र के अंदर इसका जन्म हुआ था, विशेष ध्यान रखना। अब गांव कौन सा है, जिला कौन सा है, वो चीज मायने नहीं रखती है, इतना ध्यान रखना। महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण था, क्या था? ब्राह्मण परिवार से था ये, ध्यान रखना ये। और भारत के अंदर ये बिठूर में नाना साहब के साथ रहता था। चलिए, अब अपने विशेष तौर से, चूंकि राजस्थान में जो 57 की क्रांति हुई थी उससे संबंधित अपन को इस अमर बलिदानी तात्या टोपे का योगदान पढ़ना है। ये राजस्थान में कितनी बार आया, इसका क्या योगदान था, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। 57 की क्रांति जब राष्ट्रीय स्तर की पढ़ेंगे उस समय मैं और इसका दौरान करूँगा। चलिए, ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर सुना होगा आपने, ग्वालियर के अंदर झांसी की रानी का सहयोग किया। ध्यान रखना, जब ग्वालियर के अंदर झांसी की रानी हार जाती है तब तात्या टोपे राजपूताने में प्रवेश करता है, राजपूताने में प्रवेश करता है। विशेष ध्यान रखना, आप पूछा जाता है कई बार, जैसे आपको पता हो तो हमारे जो पड़ोसी जो राज्य है वो कौन सा है? एमपी। ये है अपने यहाँ ग्वालियर। जब यहाँ से हार जाता है तब वो अपने राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है और सबसे पहले कहाँ आता है? भीलवाड़ा के अंदर आता है। भीलवाड़ा में एक स्थान है कुवाड़ा, यहाँ पे आता है ये 8 अगस्त 1857। कब आ रहा है? ग्वालियर से पराजित होके यहाँ से भागता है और सबसे पहले राजस्थान में कहाँ आता है? ये अपने राजस्थान का मैप है, ऐसे समझिए आप। तो राजस्थान में सबसे पहले भीलवाड़ा के अंदर कुवाड़ा स्थान पर 8 अगस्त 1857 को आता है।
यहाँ पर क्या हुआ, एक अंग्रेज अधिकारी इसका पीछा करते हुए वो भी भीलवाड़ा आ जाता है, जिसका नाम है रॉबर्टसन। ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में इस कुवाड़ा नामक स्थान पे क्या होता है, युद्ध होता है तात्या और इसके बीच में। तो तात्या यहाँ से पराजित हो जाता है। ध्यान रखना, यहाँ से पराजित होकर क्या करता है, वो अपने इधर भागता है मेवाड़ की तरफ। एक ठिकाना होता है कोठारिया, यहाँ आता है कोठारिया के अंदर। यहाँ का जो रावत होता है जोध सिंह सामंत, जोध सिंह रावत, जोध सिंह यहाँ शरण लेता है। यहाँ भी वो पीछे आ जाता है रॉबर्टसन, ये रॉबर्टसन यहाँ भी पीछे आ गया। तो फिर वो आगे भागता है। आगे भागकर क्या हुआ, यहाँ पर एट लास्ट के अंदर झालावाड़ आता है जो एमपी के बॉर्डर पर ही है। तो झालावाड़ के अंदर वो क्या करता है, यहाँ पर झालावाड़ के अंदर पृथ्वी सिंह होता है उस समय शासक। झालावाड़ का शासक कौन होता है, पृथ्वी सिंह होता है। इस पृथ्वी सिंह को क्या करता है, बंदी बना देता है, इसके महल पर अधिकार कर लेता है और इससे 5 लाख रुपए फिरौती के रूप में लेता है। 5 लाख रुपए वसूल किए और तब जाके पृथ्वीराज को कैद से मुक्त किया। और पृथ्वीराज कैद से मुक्त होते ही मऊ चला जाता है, भाग जाता है। इतना आतंक था इस तात्या टोपे का। कहते हैं कि तात्या टोपे से अंग्रेज खूब डरते थे। इसने अंग्रेजों को खूब छकाया था। विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इसने कौन सी पद्धति अपनाई थी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत अंग्रेजों के खूब छक्के छुड़ाए, अंग्रेजों को खूब परेशान किया। इसने अपने जीवन काल के अंदर 150 लड़ाई लड़ी थी। ध्यान रखना, लगभग 10,000 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। ये विशेष ध्यान रखना। तो देखिए, ये पहली बार जो राजस्थान में प्रवेश कर रहा है वो भीलवाड़ा में कर रहा है और फिर यहाँ से झालावाड़ होते हुए वापस ग्वालियर चला गया। ध्यान रखना, तो ग्वालियर टू ग्वालियर से आया था भीलवाड़ा में हार जाता है इस कुवाड़ा स्थान पर। फिर आता है कोठारिया में हार जाता है। फिर आता है झालावाड़, और झालावाड़ में रॉबर्ट्स पीछे आ रहा है और फिर ग्वालियर चला जाता है। दूसरी बार ये क्या करता है, विशेष ध्यान रखना। चलिए मैं ये मिटा देता हूं। दूसरी बार अपने फिर ये प्रवेश करता है राजस्थान की सीमा के अंदर। विशेष ध्यान रखना, ग्वालियर के अंदर ही होता है। ये क्या करता है, यहां अपना एक क्षेत्र है मेवाड़, आपको पता हो उदयपुर। तो यहां से प्रवेश करता है वो बांसवाड़ा से। ये ग्वालियर से वापस आता है, बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। और वो घटना है 11 दिसंबर 1857। वो तो है 8 अगस्त 57 और ये 11 दिसंबर 57। तो बांसवाड़ा में प्रवेश करता है, यहाँ के शासक को हराता है, बांसवाड़ा पर अधिकार करता है। फिर आगे बढ़ता है उदयपुर के अंदर इसको महाराजा स्वरूप सिंह का कोई सहयोग नहीं मिलता है। यहाँ के राणा कौन होता है, स्वरूप सिंह, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, सहयोग नहीं मिला। तो यहाँ से आगे भागता है। विशेष ध्यान रखना, आगे क्या करता है, ये श्रीनाथ जी के दर्शन करता है। विशेष ध्यान रखना, श्रीनाथ जी के दर्शन कर क्रांति को सफल बनाने का आशीर्वाद मांगा था। विशेष ध्यान रखना। फिर क्या करता है, ये टोंक जाता है। टोंक के नवाब को बंदी बनाता है और हमीरगढ़ का युद्ध होता है। विशेष ध्यान रखना, जब ये टोंक में प्रवेश करता है तो जयपुर रियासत के शासक को पता चलता है, किसको, राम सिंह को। विशेष ध्यान रखना, ग्वालियर से बांसवाड़ा आ रहा है, बांसवाड़ा से उदयपुर आ रहा है, उदयपुर से जा रहा है टोंक। ध्यान रखना, तो टोंक के नवाब को 6 माह तक बंदी बना के रखता है और हमीरगढ़ स्थान पर राम सिंह और इसका सामना होता है। तो वहां पर राम सिंह इसको हरा देता है। तो ये पाकर श्रीनाथ जी आ जाता है और यहाँ इनके दर्शन करता है। विशेष ध्यान रखना। फिर क्या करता है, यहां से पुनः हारकर कहां चला जाता है, ग्वालियर चला जाता है। इसका मतलब राजस्थान में ये 2 बार आ गया है, वाड़ा में आया है। पहला आ रहा है आपके भीलवाड़ा, दूसरी बार जो आ रहा है बांसवाड़ा, ये वाड़ा याद रखना। अब तीसरी बार एक और आएगा, वो आएगा सीकर के अंदर। विशेष ध्यान रखना, ये
तो ये तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आया था? 3 बार आया था। सबसे पहले भीलवाड़ा के अंदर, फिर बांसवाड़ा के अंदर, फिर सीकर के अंदर। यहाँ आया था जनवरी 1859 में। बांसवाड़ा के अंदर आया जो 11 दिसंबर को आ रहा है 1857 को, और यहाँ आ रहा है 8 अगस्त को 1857 को। तो ये 3 बार भारत आया था। अब कहा जाता है कि ये भारत क्यों आया था? ये क्यों, इसका उत्तर हो सकता है आर्थिक सहायता। इसने सोचा राजपूताने के शासक मेरी आर्थिक सहायता करेंगे, लेकिन ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। किसी भी शासक ने इसकी आर्थिक सहायता नहीं की, उल्टा इसको जबरदस्त धन लूटना पड़ा। फिर ये बूंदी के शासक राम सिंह के संपर्क में आया। राम सिंह ने इसको 7 लाख की आर्थिक सहायता दी। मैंने बताया था राम सिंह बूंदी का शासक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, विशेष ध्यान रखना। अब ये जो तात्या टोपे है ये राजपूताने की प्रत्येक रियासत में घुमा था सिवाय जैसलमेर के। ये जैसलमेर के अलावा एक जैसलमेर नहीं गया था, बाकी सभी रियासतों के अंदर ये घुमा था पूरा का पूरा। ऐसा कहा जाता है भीलवाड़ा के अंदर इसको एक रोटी का 1 रुपया चुकाना पड़ा, इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी। और इसके सैनिकों के सिर पर पगड़ियों के स्थान पर औरतों की साड़ियां लपेटी हुई थी। ऐसी इसकी आर्थिक स्थिति, ध्यान रखना। बीकानेर के शासक के सामने ध्यान रखना 600 तात्या टोपे के सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं, विशेष ध्यान रखना। तो बीकानेर के शासक से भी पाला पड़ा है, जयपुर से भी पड़ा है, विशेष ध्यान रखना। जयपुर का जो मैंने बताया था ये जो राम सिंह है ये ईडन को बेचता है। किसको बेचता है? ईडन। उस समय ये कौन होता है? ईडन होता है। तो ईडन और तात्या के बीच में हमीरगढ़ स्थान पर युद्ध होता है और फिर हार जाता, फिर भागता है। तात्या टोपे से एक बात सीखने की है, इसने अपने जीवन काल में 150 युद्ध किए, जिसमें से अधिकांश वो हारा था, लेकिन निराश कभी नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, अंग्रेज इससे बहुत शंकित रहते थे। इसलिए तो कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा अमर बलिदानी जिसको अंग्रेजों ने 2 बार फांसी दी थी, विशेष ध्यान रखना। तात्या टोपे को 2 बार फांसी दी गई। आपको पता हो नरवर के जंगलों में इनका जो मित्र था मानसिंह नरूका, जो तात्या टोपे का मित्र था, इसने विश्वासघात कर लिया और यहाँ पर नरवर के जंगलों में ये सो रहा था, इसको पकड़ लिया गया। और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी का है, मध्य प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर इसको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। और फांसी भी 2 बार दी गई। अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कहीं जीवित नहीं रह जाए ये। अंग्रेज इससे बड़े खौफ करते थे, बड़ा खौफ था अंग्रेजों के मन में। ऐसा कहा जाता है कुछ अंग्रेज अधिकारी तो ये दुआ करते थे कि फिर कभी तात्या टोपे से हमारा पाला नहीं पड़े। तो ये विशेष ध्यान रखना है। हमारे एक कवि है जिसका नाम है बांकीदास, नाम सुना होगा आपने, जिसने वीर रस की कविताएं लिखी है। 57 की क्रांति के दौरान आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, उसकी प्रसिद्ध कविता है। इसी प्रकार इसने एक और तात्या टोपे के बारे में लिखा था, जटे गियो जंग जीतियो, खटके बिन रैण, खटके बिन रण खेत, जटे गियो जंग जीतियो, खटके बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंद थान रे हेत। और ये रणखेत, ये प्रसिद्ध जो उक्ति है ये बांकीदास की है, जिसने
बांकीदासरी ख्यात में मारवाड़ का इतिहास लिखा है। एक चारण कवि है जिसने लिखा है, जटे गयो जग जीतियो, जटे गयो जग जीतियो, खटके बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंद थान रे हेत। ये तात्या टोपे के बारे में इसने ऐसा कहा है और वास्तव में बहुत तगड़ा लड़ता था ये कभी जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा। ये फांसी पर इसका संदेह है। एक किताब है अभी अभी खुलासा हुआ है नया कि जो तात्या टोपे है वो अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं लगा था। जिसको फांसी दी गई थी वो तात्या टोपे का एक रूप था। क्या कहा जाता है कि तात्या टोपे बहुत सारे थे, बहुत सारे व्यक्ति तात्या टोपे का रूप धारण करते और कहते कि मैं तात्या हूं, मैं तात्या हूं। तो ऐसे करके अंग्रेज परेशान हो गए थे फांसी दे देकर कि असली तात्या कौन सा है। तो विशेष ध्यान रखना। तो बहुत सारे तात्या उसमें सामने आए थे। इसका वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग है, लेकिन इतिहास में जो प्रसिद्ध हुआ है 57 की क्रांति में ये हीरो चमका है और रियल हीरो है, उसका नाम है तात्या टोपे। तात्या कहते हैं पतले व्यक्ति को, जो पतला होता है उसको बोलते हैं तात्या। और टोपे ये एक रत्न जड़ित टोपी पहनता था। इसको नाना साहब ने इसको भेंट दी थी, इसलिए इसका नाम हो गया तात्या टोपे। एक ये भी आता है कि ये जो टोपे है ये पहले अंग्रेजों के तोप खाने में काम करता था, इसलिए इसका नाम हो गया टोपे। और कुछ कहते हैं कि ये रतन जड़ित टोपी पहनता था जो नाना साहब ने दी थी, इसलिए नाम हो गया इसका तात्या। वीटी सावरकर के बचपन का नाम भी तात्या था, विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ये है अपने तात्या टोपे के बारे में अक्सर पूछा जाता है और आपको याद रखना है। बिल्कुल छोटा सा है, मैंने आपको बताया है। और अब अपना एक वीडियो और आएगा राजस्थान में 57 की क्रांति से संबंधित राजाओं का या देशी शासकों का क्या क्या योगदान रहा और फिर अंग्रेजों ने उनकी क्या प्रतिक्रिया की, उसके बारे में मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।